बच्चों की लाशें मुंतकिल की जा रही हैं और बच्चों की लाशें मुंतकिल करने के साथ साथ उनके जो वालिदैन हैं उनको भी साथ ले जाया जा रहा है। हम ये जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं और ये सामने वाला घर है। कुछ नहीं, शोर डाला गली में तो ऊपर गए हैं तो तीनों बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कितने में ना दर्द होती थी। डॉक्टर के पास गया, रमजान खुद लेके गया, बच्चों को अकेले छोड़ के गया। चाचा आया और दादो आई हैं, वो देखे हैं तो बच्चों की लाशें पड़ी। जो बात सामने आई है उसमें खातून जो थी उसका ये बयान है कि उसको फोर्स किया जाता था और एक तो उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया जाता था और दूसरा वो शादी से खुश नहीं थी, वो इससे निकलना चाहती थी। उस पर माजी में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये बच्चे उसके नहीं है। तो उसने बाकायदा प्लान किया, 3 दिन पहले चाकू खरीदा और फिर उसने ये सारा काम सरंजाम दिया। लाहौर के इलाके इचरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा को किसी नामालूम शख्स ने बेदर्दी से ज़िबा कर दिया है। हम जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एनी शाहिदीन से बात करेंगे, उनके रिश्तेदारों से बात करेंगे और पुलिस से जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया है। हम ये जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं और ये सामने वाला घर है जहां पर रमज़ान अपने 3 बच्चों, अपने भाई और इसके अलावा अपनी वालदा के साथ रहाइश पजीर था। यहाँ पर पुलिस मौजूद है। पुलिस ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आप यहीं पर मौजूद थे, क्या देखा? कुछ नहीं, शोर डाला गली में तो ऊपर गए हैं तो तीनों बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे गली में? हमारी शॉप है नीचे। शोर शराबा किसने मचाया? उसकी बीवी ने बताया तो ये जा रहा है कि उसकी दादी और उसके चचा है, उन्होंने आके लाशों को देखा, ऐसे ही है? हाँ जी। तो फिर उनकी बीवी कब आई? उसको आती थी बीवी भी। आप ऊपर गए, आपने जाके क्या हाँ देखा, वो तीनों की डेड बॉडी हुई हुई थी बच्चों की। बच्चों को क्या तेज हराले से कत्ल किया गया था? पता नहीं, ये आधा पौना घंटा हो गया था, वो डेड पड़े हुए थे। रमजान के रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रमजान लाहौर कैसे आए? 5 साल हो गए इसकी शादी को। लाहौर में आए हैं। इसकी वालदा शुरू से इधर है, तकरीबन इनको 15-16 साल हो गए इधर। रमजान किसी के पास पहले बाइक का काम करता था, बाइक का छोड़ के फिर मैंने उसको लगवाया। 3 साल उसने काम किया। जॉब उसकी खत्म हुई है तो उसकी टांग फ्रैक्चर होने की वजह से वो घर बैठ गया। 1 साल हो गया वो घर था, पर उसका भाई उसके साथ था, उसकी वालदा उसके साथ थी, लोगों के घरों में काम करती हैं, उसको तामन कर रहे थे। जब उसकी फ्रैक्चर हुई है वो समझ लो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं काम कर सकता था, पर वो फिर भी घर में इधर नीचे बाइक का काम करता था। किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, पर चाबी किसने हमारे घर को लगाई है अभी तक नहीं हमें पता लगा। बच्चे क्या घर में अकेले थे? अकेले थे। वालदा गई सी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने, एक स्टोर से जाके उनको बताया मुझे दर्द है फलानी जगह, मुझे आप मेडिसिन दे दे। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, डॉक्टर के पास है। वो कहती जब रमजान की दादू आएंगी उस टाइम चेक करवा लो। जितनी देर में वो फिर डॉक्टर के पास गया, रमजान खुद लेके गया डॉक्टर के पास, बच्चों को अकेले छोड़ के गया। चाचा आया और दादो आई हैं, वो देखे हैं तो बच्चों की लाशें पड़ी। दादी हैं वो घरों पर काम करती जी, थी। लोगों चाचा क्या करते थे? चाचा सलोन का काम करते थे। चाचा घर पर उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये वाकया हुआ? नहीं, ना चाचा था ना दादो थी, बच्चों के बाप भी नहीं थे, बच्चों की माँ भी नहीं थी। वो डॉक्टर पर गई थी दोबारा चेक करवाने। जब आए हैं उससे पहले उसका चाचा आया घर खाना खाने आया तो ताला खोलता है, साथ ही पीछे उसकी वालदा। ताला खोलते हैं, साथ ही देखते हैं आगे बच्चों की लाशें पड़ी। आपको इत्तला मिली, आप यहाँ पर आए, आपको पता मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की है, मैं ऊपर गया हूँ पर उन्होंने जाने नहीं दिया। पर रमजान से मेरी बात हुई है, रमजान ने मुझे कहा यार भाई मेरे साथ ज्यादती होगी। वो किस किस्म की ज्यादती की बात कर रहे थे? ये बच्चों को जो कत्ल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वाले भी लेके गए हैं, बच्चों के भी हमारे ले गए हैं। अब मैंने उधर ही उनके पीछे जाना है। जो भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी है करें, पर हमें उसका अच्छा रिजल्ट चाहिए। कैसे ताल्लुकात थे वालिदैन के बच्चों के साथ, वालिदैन के आपस में? अच्छे। तो उनकी वालदा को डॉक्टर के पास ले जाना होता था, क्या बीमारी थी उनको? कभी उसको खांसी की बीमारी थी, कभी उसके पित्ते में ना दर्द होती थी, ठीक है। वो उसको चेक करवाने लेके जाते थे, चेक करवा के वापस आया, डॉक्टर के पास गया,
किसी ने पैसे ज़्यादा मांग लिए होंगे तो वापस आ गया। सो जो गरीब बंदा होता है ना, उसके थोड़े से मामला इस तरह के होते हैं, जो डॉक्टर को ज़्यादा पैसे बताता था वो बेचारा चुप करके आ जाता। आपकी फैमिली आती जाती थी, हाँ वो जी। क्या बताते थे कि घर तो खुश है सब? अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन पहले मेरे घर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे, परेशानी नहीं थी। बच्चों को पैसे दे के मेरी मिसेस ने 2-3 हज़ार रुपये मिसेस ने दे के भेज दिए। माली ये तौर पे परेशान हाँ, थे? नहीं परेशान नहीं थे, उसकी वालदा उसका साथ दे देती थी, पर वो रमज़ान उसकी कोशिश थी मुझे कोई काम मिल जाए। मैं ये जो बाइक का काम करता हूँ, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, इस चीज़ से वो खुद परेशान था। उसने अपनी बेगम को भी कभी इस तरह जितलाया नहीं, कभी ना उसकी बेगम ने उसको जितलाया, उसके साथ अच्छे थे। बच्चों की लाशें मुंतकिल की जा रही हैं और बच्चों की लाशें मुंतकिल करने के साथ साथ उनके जो वालिदैन हैं उनको भी साथ ले जाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये काले रंग की गाड़ी है, इसके अंदर ये बच्चे की जो है वालदा है वो है, और ये उनके बताया जा रहा है हस्बैंड हैं जिनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनको बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तौकीर मोहम्मद नईम। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या आप आए हैं, जाए वकुआ का आपने विजिट किया है, क्या इब्तदाई चीज़ें सामने आई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई तौर पर 3 बच्चों की लाशें मिलने की इतला थी, जिसमें पुलिस फौरी तौर पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम्स बुला की गई और तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। और क्राइम सीन चूँकि महफूज था, हमने जो इब्तदाई चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से थी वो सारी हमारी महफूज हैं, और डेफिनेटली पुलिस इसकी हर पहलू से तफ्तीश कर रही है, क्योंकि ये बड़ा अंदोनाक वाक़या है, 3 मासूम बच्चों की जान गई है। तो हम ये तमाम मुहर्रकात एक्सप्लोर करेंगे, सामने लेके आएंगे कि वो कौन से हालात थे, वो कौन से मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से इन बच्चों की जान। अच्छा तौकीर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि बताया ये गया कि वालिदैन घर को ताला लगाकर दवाई लेने के लिए गए थे, क्या इसी तरह का कुछ वाक़या? जी, ये बिल्कुल इब्तदाई क्यास रहियाँ हैं, ये बयानात हैं लोगों के मुख्तलिफ, और डेफिनेटली ये तमाम बयानात हैं उनकी हम तस्दीक करेंगे और उनको तफ्तीश देंगे। वालिदैन ने क्या बताया? जी, वालिदैन चूँकि अभी आपको पता है कि एक सदमे की कैफियत में हैं, वो एक पेन में हैं, तो डेफिनेटली वो उस तरह से किसी बयान देने की सिचुएशन में नहीं है। तौकीर साहब, किसी को हिरासत में लिया हो? जी बिल्कुल, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, और चूँकि मैंने आपको बताया कि तफ्तीश अभी बहुत इब्तदाई मराहल में है, फॉरेंसिक्स इकट्ठे किए हैं, क्राइम सीन सिक्योर किया है, वहाँ से जो इब्तदाई एविडेंस मिल सकती थी वो हमने ली है। तो हिरासत में लेने या नहीं लेने का जो पहलू है वो बहुत बाद में आता है, अभी इब्तदाई तफ्तीश चल रही है और किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। घर बंद था, ताला लगा हुआ था, इस बात में कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, इस सारी चीज़ की हम तस्दीक कर रहे हैं। डेफिनेटली ये मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात हैं जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, और इस सारी चीज़ की हम तस्दीक करेंगे और जो भी चीज़ होगी आपके सामने लाएंगे। बीइंग अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर, आपने इस तरह के बड़े क्राइम सीन विजिट किए हैं, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, बीइंग इन्वेस्टिगेटर मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं बिल्कुल अपनी स्पीड से चलूँ, अपनी रफ्तार से चलूँ, और फौरी तौर पर कंक्लूजन या उस पर जंप करना वो एक इन्वेस्टिगेटर के लिए अनप्रोफेशनल होता है। तो डेफिनेटली जो भी सारी चीज़ें शवाहद की रोशनी में आएंगी वो आपके सामने लाई जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इस मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए चलते हैं। जब मौका देखा था तो बहुत सारी चीज़ें क्राइम सीन पे उसी वक्त बता रही थी कि यहाँ पे क्या हुआ। जो उसकी स्टेटमेंट है शौहर की, जो बीवी की, कोरोबरेट नहीं कर रही थी। कैमरा वाली टीमों ने कैमरे देखे, जो टाइम वो बता रहे थे इतने बजे आए इतने बजे गए, वो सारी चीज़ों में तेजाब था। जो बात सामने आई है उसमें खातून जो थी उसका ये बयान है कि उसको फोर्स किया जाता था, और एक तो उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया जाता था, और दूसरा वो शादी से खुश नहीं थी, वो इससे निकलना चाहती थी। उस पर माजी में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर उसने बाकायदा प्लान किया, और उसने प्लान करके पहले इसको 3 दिन पहले उसने इसके लिए खास तौर पर एक चाकू खरीदा, और फिर उसने ये सारा काम सरंजाम दिया। क्राइम सीन भी बोल रहा था, और जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो आपस में एडअप नहीं हो रही। फिर जो एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस हमें क्राइम सीन से मिल रही थी वो उनकी स्टेटमेंट से साबित नहीं हो रही थी। जो मियाँ और बीनी है, इनका बयान ये है कि जब ये वहाँ पहुंचे तो बच्चों के हाथ में सुनियाँ थी। जब हमने उसको मौके को देखना शुरू किया और हमने तमाम उसको असेस करना शुरू किया तो हमें ऐसी जगह से भी ब्लड स्टेन्स मिले जहाँ पर वो अपने जाने का जिक्र ही नहीं कर रहे थे कि हम वहाँ नहीं गए। बाथरूम के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, हमें एक कमरे के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, जिससे साबित हो रहा था कि यहाँ पर कोई चीज़ सबूत मिटाया गया।
पुलिस के मुताबिक इन तीनों मासूम बच्चों को किसी और ने नहीं बल्कि इनकी सगी मां ने कत्ल किया है। उन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि इनका शौहर इन पर शक करता था और इनको जिनसी बेराह रवी के लिए मजबूर करता था। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।